फडणवीस साहब ने ये दंगा कराया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो निकल आएंगे, ऐसा मेरा दावा है। इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है उनको। फिर इस्तीफा नहीं होगा, उनको अरेस्ट होना पड़ेगा। इस्तीफा कौन लेगा? मोदी जी। सर कानून के हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए तो ऐसा इलाज बन जाएगा, अब बजरंग दल इसमें बैन हो जाए। जिस दिन मेरा रोल आ गया इसमें वकील की हैसियत से, उस दिन ये बजरंग दल बैन हो जाएगी, सीधी सी बात है। कोई मुझे वकील कर लेगा तो मैं ऐसा इलाज करूंगा इनका, किसका? पूरी बजरंग दल का, इसी काम को लेकर, अगर मुझे कोई वकील करेगा। लेकिन सर कैसे देख रहे हैं वहां पर जो सांप्रदायिक माहौल देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर में, जहाँ से खुद जो है सीएम भी वहीं से आते हैं, नागपुर से, तो कैसे आप देख रहे हैं? वहां पे कहा गया कि पहले कुछ लोग कह रहे अफवाह फैलाई गई, तो आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन आज संसद में भी और बाहर भी कई लोगों ने विरोध भी किया, ओवैसी साहब ने भी विरोध किया, कहा कि भाई जो आयाते हैं उनको जलाया गया, जो कपड़े पे लिखी हुई थी, तो उसको लेकर जो पुलिस अधिकारी है उनको भी शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर जो हिंसा हो रही है महाराष्ट्र के अंदर? कौन जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आरएसएस और बीजेपी और इनके सहयोगी संगठन हैं, जो बजरंग दल का नाम आ रहा है। बजरंग दल हो गया, मेती लेपुन हो गया, रामभाई तेंगुल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, हिंदू सेना हो गया, इस प्रकार के जितने भी संगठन हैं जो सिर्फ डिक्लेयर नहीं हुए आतंकवादी संगठन आधिकारिक रूप से, गतिविधियों में वो सारी वैसी ही लिप्त हैं जो आतंकवादी संगठन करते हैं कार्य, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है, वही लोग हैं। आप उसकी वजह समझिए। आप पूरे देश में मोदी जी को लेकर, अब कौन सा शब्द मैं प्रयोग करूं, हर व्यक्ति मोदी जी को बुरा बोल रहा है आज। चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी से ले लीजिए कि उन्होंने 4000 किलोमीटर से ज्यादा जगह चाइना के हवाले मामला तो औरंगजेब को लेकर जुड़ा ना। मैं आपको वजह लड़ाई शुरू वजह को लेकर लड़ाई हो रही है। सर जो इंसान आज इस दुनिया में नहीं है उसको लेकर क्यों लड़ाई हो रही है? वही तो, जो बीत गया उसको लेकर लड़ाई हो रही है। बात होनी चाहिए जो आने वाला कल है, बीते हुए कल को लेकर लड़ाई हो रही है, इससे तो आने वाला कल भी खराब हो जाएगा। वही तो मैं आपको वजह बता रहा हूँ। ये तो आप एक सच्ची साफ सुथरी बात कर रहे हो, आपकी समझ में भी नहीं आ रहा क्यों हो रही है। मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। शेयर मार्केट क्रैश, लाखों लोगों के लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी यूसुफ लूलू ने फॉरवर्ड ट्रेडिंग करके चुरा लिए, मोदी जी अमित शाह जी ने मिलके। यही नजर आ रहा है ना, क्या समझे? और अब ट्रंप साहब ने जो दुर्गति की है मोदी जी की, वो दुनिया भर के सामने है। और उसके बाद मोदी जी जिस प्रकार से नतमस्तक हुए जा रहे हैं ट्रंप साहब के सामने, वो दुनिया के सामने पूरे। मोदी जी का इंटरव्यू शेयर किया सर अपने ट्विटर पे, मतलब दोस्ती गहरी है, आप ऐसी बात कर रहे हो सर? हाँ, दोस्ती तो है ही ना, भाईचारा चल रहा है पूरा। ट्रंप साहब भाई और मोदी जी चारा, पूरा भाईचारा चल रहा है। तो भारत के सारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करके यूएस के हाथ में दे दिए। देश की जनता अंधी थोड़ी है, देश की जनता ने मोदी जी को पूरी तरीके से नकार दिया है। ये मशीनों के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं। अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरी देश की जनता कहीं सड़कों पे ना उतर के आ जाए। अब शेयर मार्केट और ये तो दूसरी चीज़ें हो रही हैं ना, उसकी वजह से जो सो कॉल्ड अपने आप को वर्ण व्यवस्था में, चतुर्वर्ण व्यवस्था में सवर्ण बताने की चेष्टा करते हैं, वो लोग खुद मोदी जी को गाली दे रहे हैं। भाई ये तो आदमी ऐसा निकला, इन्होंने तो हमें भी नहीं छोड़ा, हमारी भी सारे पैसे लुट गए। तो अब ध्यान कैसे बटाया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा। पहली कोशिश क्या की, इनके सारे नेताओं ने, योगी आदित्यनाथ जी हो, कोई भी हो, अमित शाह जी हो, कोई भी हो, इन सब लोगों ने बाबा साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। और इनके भ्रष्ट जो पुलिस अधिकारी थे, चाहे वो अभी आप जो ये संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी जी, उनके बाद सीएम साहब ने उनकी समर्थन में बयान दिया। कोशिश ये कर रहे थे कि कोई तो झगड़ा करे, मतलब कोई जनता में, भले ही हमारे सवर्ण जो हमारे बीजेपी के जो कार्डर्स हैं वो लोग कुछ नाराज होके कुछ तो हिंट ले, कोई कुछ तो झगड़ा हो। देश में हुआ ही नहीं, होली पे भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इनकी सारी कोशिशें बर्बाद हो गई। तब इन्होंने अपने कार्डर्स, जो ट्रेंड कार्डर्स होते हैं ना, जिनको आतंकवादी संगठनों के रूप में तैयार किया आरएसएस और बीजेपी ने, जो सिर्फ डिक्लेयर नहीं हुए हैं अभी, उन लोगों को इन्होंने हर जगह की तरह हमला करने भेजा और वही इन्होंने किया। और उसके बाद जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने जो इसमें विक्टिम्स हैं मुस्लिम समाज के लोग, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे बनाए, उन्हीं को अरेस्ट कर रहे हैं। जो लोग खुद इस बात को, अभी मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट भी देखी थी, बजरंग दल के लोगों ने ये बोला है कि हमने तो वो जलाया था और सिर्फ औरंगजेब का पुतला जलाया था, जबकि वीडियो में कुछ और नजर आ रहा है जो आपने अभी बताया। अभी मैं नहीं लेना चाहता नाम उसका,
उसके बाद भी लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो कौन सी समाज से आते हैं मैं आपको बताता हूँ, SC ST OBC, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध। आप तो नहीं बोले, ओवैसी साहब ने बोला, आपको क्या डर है? डर की बात नहीं, ओवैसी साहब ने बोला नहीं ओवैसी साहब तो मैं बता रहा हूँ ना, ओवैसी साहब तो फिर वही बात आ जाएगी, वो तो वही बोलेंगे जो अमित शाह जी लिख के देंगे उन्हें इस बात को बढ़ावा देना है, मुझे इस बात को ख़त्म करना है हमेशा के लिए कानूनी कार्रवाई करके। वो कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब मैं वकील हूँ, वो तो पॉलिटिकल नेता है ना, वो बैरिस्टर भी हैं, लेकिन वो मैं जो बात कह रहा हूँ वो नहीं कहेंगे कभी भी। वो सिर्फ इसका मोदी जी इस तरफ से बात करेंगे, योगी जी इस तरफ से बात करेंगे, वो उस तरफ से उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप ये बताइए, बजरंग दल पे कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री पे कार्रवाई होगी, कई लोग कह रहे इस्तीफा दे देना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को, तू मैं कराएंगे और उनका पक्षधर बनेंगे, मोदी जी की मदद करेंगे इनडायरेक्टली, हमेशा करेंगे, क्योंकि वो उनका कार्डर ही मानता हूँ मैं ऑल इंडिया इत्तेहाद जो मुस्लिमीन पार्टी है इनकी MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है इनकी, उसको मैं RSS का ही एक विंग मानता हूँ। जैसे बीजेपी उनकी एक पार्टी है, ये भी उनकी एक पार्टी है, तो वो तो वही करेंगे ना जिससे लड़ाई हो। अब मेरे से आपने पूछा आपने क्यों नहीं बोल रहे, मैं वकील हूँ, मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना भारत के संविधान कानून के जरिए जानता हूँ, और मैंने सिखाया भी बहुत सारे लोगों को, चाहे वो रिजवी हो या कोई भी हो। हाथ चुप करके बैठे ना, क्यों? भारत के संविधान और कानून से हमने ऑर्डर लिए। तो अगर मेरे पास, अब मैं वकील हूँ तो मैं जाके खुद तो किसी से कह नहीं सकता कि आओ मुझे वकील कर लो, कोई मुझे वकील कर लेगा। तो मैं ऐसा इलाज करूंगा इनका, पूरी बजरंग दल का, इसी काम को लेकर, अगर मुझे कोई वकील करेगा। लेकिन तब तक मेरा अपना कोई उस तरीके से ना पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई मेरा उस तरीके से रोल है। जिस दिन मेरा रोल आ गया इसमें वकील की हैसियत से, या किसी भी अच्छे वकील का आ गया, उस दिन ये बजरंग दल बैन हो जाएगी, सीधी सी बात है, बैन हो जाएगी, बिल्कुल बैन हो जाएगी। लेकिन सर टीवी में लगातार खबरें चल रही है कि वहां पे जो गाड़ियां थी जिन्हें तोड़ दिया गया, जिनको जला दिया गया, उन्हीं गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें थी। ये फिर कौन करेगा? RSS और बीजेपी के बजरंग दल मीडिया दिखा रहा है ना सर, देश का मीडिया दिखा रहा है, देश स्तंभ। फिर आपने दिखाया? अभी सर आ रही है रिपोर्ट में, मैंने आपको बोला, वही आपको कोट आप दिखाया, आपने दिखाया, ये आप देश का मीडिया बोल रहे हो, देश में चल रहा है सर लगातार। आप वो बोलो ना, क्रिमिनल्स दिखा रहे हैं, RSS के कार्डर्स दिखा रहे हैं। आप ये बोलो RSS के जो क्रिमिनल कार्डर्स हैं, जैसे बजरंग दल है वैसे ही ये जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो सारे हैं, तो ये तो उनके कार्डर्स दिखा रहे हैं ना, जो आतंकवादी संगठनों का एक हिस्सा है। आप में से किसी ने दिखाया, आप दोनों पक्ष दिखाओगे, आप एक पक्ष नहीं दिखाओगे, कभी दिखाओगे? आपने मेरा भी पक्ष लिया और मुझे ये भी बताया कि ये भी दिखा रहे हैं, ये आपका तरीका थोड़ी है। अब ये रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं कि रिजर्वेशन से हमारा हक ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। रिजर्वेशन से हक लिया जाता है क्या? इन्होंने रिजर्वेशन ले रखी थी ना हजारों साल से, अब तो सब में बट रही है बराबर की। अब सर आप ये बताओ, ये जो पूरा मामला हुआ है, वहां की जो सरकार है उसको क्या करना चाहिए? कई लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी को कम से कम मैं तो जनता द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री मानता ही नहीं हूँ। वो तो मशीनों द्वारा चुने गए या बनाए गए मुख्यमंत्री हैं। लग रहा है बीजेपी कार्रवाई करेगी। बीजेपी तो इनको और पुख्ता करेगी। बीजेपी जो कार्रवाई कर रही है महाराष्ट्र में, वो भी सुन लीजिए, उसकी तरफ से भी ध्यान हटाने के लिए राजा सिंह का भी नाम आ रहा है सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप माहौल देखिए ना क्या है। एक तरफ ये है कि शिंदे जी और जो अजीत पवार जी हैं उनके बारे में ये आ रहा है कि वो सरकार को से अपना समर्थन विड्रॉ करके इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। ये आ रहा है, अपने पेरेंट बॉडीज में दोनों चले जाएंगे, ये सरकार गिर जाएगी। तो अब कुछ कह रहे हैं इस हिंसा के बाद जो वहाँ पे जो पार्टी है, एनसीपी है, जो अजीत पवार, इससे बाद नहीं, अब पहले होने वाला था, उसको रोकने के लिए एक वहाँ पे ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जिसमें पूरी एक हिंसा फैल जाए। ये RSS और एनसीपी लग रहा है समर्थन वापस लेगी अभी, क्योंकि वो तो सेकुलर पार्टी मानी जाती है। अभी आप पहले भी कहा था कि भाई यहाँ पे हिंदू मुसलमान अभी आप समझ लीजिए, अब इतना बड़ा माहौल खराब कर दिया, अब पूरा ध्यान इसी पे लगा रहेगा। फडणवीस जी को मौका मिल जाएगा कि जो अजीत पवार जी की पार्टी है और शिंदे जी की पार्टी है, इन दोनों को भी तोड़ के वो अपनी तरफ कर ले, बीजेपी की सिंगल अपनी मेजॉरिटी बना ले, जो काम नीतीश कुमार जी के साथ होना है अभी चुनाव के बाद। अब बीजेपी की ही वहाँ पे मेजॉरिटी की तैयारी हो रही है इस वक्त, उसके लिए इन्होंने ध्यान भटकाना था, वो भटका लिया। अब आप मेरी बात नोट कर लीजिए, अगर शिंदे जी ने और अजीत पवार जी ने अभी समर्थन विड्रॉ आज के आज में या 1-2 दिन में नहीं कर लिया, तो इनकी पार्टियां टूटेंगी देर सवेर।
उसी के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है सारा। सर ये जो दंगा हुआ इसके पीछे आप क्या मूल वजह मानते हैं? क्योंकि औरंगजेब को लेकर जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश भर में, कब्र को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि भाई दुर्भाग्य की बात है, हमें उन्हीं कब्र की रक्षा करनी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस के टाइम में जो है उसे जो है ASI द्वारा जो है संरक्षित किया जा रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, और औरंगजेब की वजह से क्या दंगा हो रहा है देश में? RSS की जो अब एक बीजेपी पार्टी है, AIM के साथ दूसरी भी पार्टी है ना, बीजेपी भी है, कई और पार्टियां भी हैं RSS की, उसकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कंगना रनावत साहब। उन्होंने ये बताया हमारे देश को, RSS के कहने पे ऑफ कोर्स, कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है। ठीक है, अब ये RSS जो आज़ादी कहती है उस आज़ादी को भी तो आज 11 साल होने को आ गए ना। तो ये औरंगज़ेब तो 1707 से दफन है, तो आज क्यों 11 साल बाद क्यों याद आ रहा है इन्हें? क्योंकि अभी ध्यान हटाना है। ट्रम्प साहब ने जो भारत की, जो मोदी जी को एकदम भारत को पूरा बेच देने के लिए जो समझौते कर लिए हैं, चाइना को जो पूरा देश बेच दिया है, उसकी जो कलई खुलने वाली है शेयर मार्केट के जरिए और दूसरे जरिए, जो अभी समन आ गए हैं अडानी जी को अमेरिका जाने के, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं। दूसरा फिर शेयर मार्केट के रेट जो गिर गए इतने ज़्यादा। तीसरा ये जो सरकार गिनने की जो कार्रवाई चल रही है, लोग बगावत करने को तैयार हैं इनसे, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ही औरंगजेब याद आ रहे हैं। ठीक है सर, आप क्योंकि खुद कानून के बड़े जानकार हैं, आपको क्या लग रहा है सर कानून के हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए तो ऐसा इलाज बन जाएगा, अब बजरंग दल इसमें बैन हो जाएगी। अच्छा। पर इसके लिए अगर है बहुत बड़ा कोई मजबूत क्लाइंट आ जाए मेरे पास या मेरे जैसे किसी मजबूत वकील के पास, इतनी सी बात है, बजरंग दल को बैन कराने का ये सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन सर जो CM साहब हैं उनको भी इस तरह की बयानबाजी आपको लग रहा है कि नहीं देनी चाहिए थी? जो है CM साहब तो मैंने अभी आपको बताया, CM साहब तो मशीनों के CM है, जनता के CM है ही नहीं। ये तो उसमें विपक्ष हो सकता है सर उन्हीं कोई विचार हो कि भाई औरंगजेब को लेकर उनका एक विचार हो सकता है, पार्टी का विचार हो सकता है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री है तो फिर तो सबसे बड़ा विचार देश संविधान है। मुख्यमंत्री, फिर आप उन्हें मुख्यमंत्री कहे जा रहे हो, जो है तो है धोखाधड़ी से मुख्यमंत्री बन जाए तो मुख्यमंत्री जैसे थोड़ी हो जाएंगे। आप जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भारत देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, हालांकि मशीनों की वजह से बैठे हुए हैं, ठीक, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री के रूप में बिहेव कर पा रहे हैं? इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं वो। ट्रम्प साहब भी डरते होंगे दिल में, क्यों? मोदी जी से नहीं, मोदी जी तो कहते होंगे ये तो अपना ही आदमी है, इससे क्या बोलना है, ये तो अपना। लेकिन किस पद पे बैठा है उससे तो ट्रम्प साहब भी एकदम रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें, लेकिन वो उनकी मुंह खोलते ही वो एकदम इतने छोटे बन जाते हैं, बौने किसी के सामने भी। ठीक है। वरना हमने ज़ेलेंस्की साहब को भी देखा है, ऐसा कुछ होते देखा। छोटा सा या बड़ा देश है वो, कैसा भी देश है, बड़ा छोटा तो अलग बात है, कोई भी छोटे से छोटा देश। उसके बाद जो दूसरे जो एक्चुअल में छोटे देश हैं वहाँ पे भी तो निष्कासन हुए हैं। हमारे देश के लोग हथकड़ियाँ बेड़ियों में, कोलंबिया के कैसे गए थे जहाज में, इज्जत से बैठे। वो छोटा देश है और अमेरिका के एकदम पड़ोस का देश है। तो ये मोदी जी की वजह से है। भारत की तो सभी इज्जत करते हैं, भारत की, भारत के प्रधानमंत्री की भी करते हैं। अब लेकिन मोदी जी जैसे जाते हैं वो इज्जत कम हो जाती है मोदी जी की वजह से, जो कि नेचुरली इतनी ऊपर रहती है जगह भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की, मोदी जी की जाने की वजह से वो कम होती है। फिर भी आप देख रहे हैं कि इतनी इज्जत भारत की रहेगी फिर भी, क्योंकि तो अब सरकार अगर ये कह रही है, अब आप मुझे ये बताओ, उसी प्रकार से आपने फडणवीस जी का पूछा था ना, वही फडणवीस जी की हालत है। तो उनको तो कोई ना कोई इस प्रकार की डाइवर्जन ही करनी है, उन्होंने ही कराया होगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। अगर इसकी निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें RSS का, मोदी जी का, अमित शाह जी का और फडणवीस जी का हाथ निकलेगा। तो कार्रवाई हो सकती है फडणवीस पे। अगर फिर वही बात आ गई, अगर कोई मजबूत क्लाइंट किसी मजबूत वकील के पास जाएगा तो 100% होगी, क्यों नहीं होगी? ठीक है, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? लेकिन सर एक सवाल ये है, अगर फडणवीस साहब हो, बीजेपी के कई नेता, टी राजा सिंह, कई लोगों ने बयानबाजी करी और ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग जो है औरंगजेब का महिमा मंडन करना बंद करो, और आप तो लगातार जो है खूब महिमा मंडन कर रहे हैं, तो आप लोग इस बात को क्यों? मैंने कहा महिमा मंडन किया है? आपने तो कई बार कहा कि वो बहुत बढ़िया शासक था। मैं औरंगजेब साहब का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ, यानी कि उनका विरोधी हूँ। लेकिन अब मैं विरोधी हूँ तो क्या मैं सच्चाई बोलना बंद कर दूँ? दारा शिकोह कितने बड़े बहादुर आदमी थे क्या नहीं थे? ये तो उसके तो गुणगान सारे RSS वाले भी करते हैं ना दारा शिकोह के। जो दारा शिकोह को हराएगा उसको मैं छोटा आदमी बोल दूँ? जिसने शिवाजी को रोक के रखा, शिवाजी जैसे बहादुर और बड़े योद्धा को, बड़े स्ट्रैटेजिस्ट को दिल्ली पे कब्जा नहीं करने दिया,
वहीं रोक के रखा अपनी जगह पे। उसको मैं छोटा आदमी बता दूं, मैं मतलब झूठ बोलने लग जाऊं? झूठ नहीं बोल सकता ना। मैं औरंगजेब के सख्त खिलाफ हूं। मैं आज पहली बार बोल रहा हूं इतने कड़े शब्द, हालांकि मैं बार बार बोलता हूं उनकी एक ही बड़ी इतनी बड़ी गलती है, दो बल्कि। एक सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने जो छुआछूत थी, जो मनुवादी मानसिकता थी, उसको समाप्त करने के लिए एक ऑर्डर उनका काफ़ी था, वो नहीं किया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से मैं उनका सबसे बड़ा विरोधी हूँ। दूसरी गलती ये है कि उन्होंने अपने आप पे, अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया। तो मैं तो उनका सबसे बड़े विरोधी हूँ मैं। पर धारा शिकोह को हराया मैं भूल जाऊँ, शिवाजी को रोक के रखा मैं ये भूल जाऊँ, तो मैं ये बात ना कहूँ कि वो चाहे दिखावे के लिए ही सही, वो एक पैसा सरकारी खजाने से नहीं लेते थे, मोदी जी की तरह नहीं। 16,000 करोड़ का जहाज, तो आपको उन्हीं इतना बड़ा पॉलिसीज बंगला। पसंद है कुछ? उसके मैं विरोधी हूँ, तब बता रहा हूँ, लेकिन सच ना बोलूँ। अब जैसे मोदी जी हैं, उनकी भी तारीफ करने लायक है, वो जो मैं तारीफ करता भी हूँ। तो मैं भले ही उनका बहुत मुखर विरोधी हूँ मोदी जी का, लेकिन उन्होंने एक काम, उनकी खासियत है कि वो झूठ सबसे अच्छा बोलते हैं। सर यहाँ भी ये अब रुको। और दूसरा, जो झूठ बोल रहे होते हैं ना, उनके मुंह से झूठ का नकाब उतारने में भी एक्सपर्ट है वो। ये कम बड़ाई की बात है। जो नकली बहादुर बन रहे हैं ना, शेर, बाद में 1 मिनट में माफी वीर बन जाते हैं। वो ये शेर जो बनते हैं नकली, उनको माफी वीर बनाने में 1 सेकंड लेते हैं। वो जो भी कोई शेर का नकाब ओढ़ के आता है ना, वो नकाब यूं उतार देते हैं अपने विरोधी का। ये कम बड़ाई की बात है। क्या आपको लग रहा है सर, एक फिल्म भी आई थी छावा, उसमें बताया गया कि हिस्टोरिकल जो फैक्ट है उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। तो क्या आपको लग रहा है इस तरह की फिल्मों को भी कम से कम बैन करना चाहिए, या फिर इसको पहले ही रोक देना चाहिए? इससे देखो, फिल्मों मैं आपको बता, माहौल खराब करने में क्या आपको लग रहा है कि फिल्मों का, प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश कर ली, कश्मीर फाइल्स की वजह से कोई माहौल खराब नहीं हुआ। अभी कितनी फिल्में फेल हुई हैं। फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, एंटरटेनमेंट तक। उसको सोचते हैं कि भाई यही सच है। ये कोई लोग नहीं सोच रहा। छावा आए हुए कितने दिन हो गए। ट्रेंड कार्डर्स हैं आरएसएस और बीजेपी के, बजरंग दल के कार्डर्स, जो जिन्हें मैं बोल रहा हूँ अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं हुआ है वो फॉर्मली, लीगली तौर पे, लेकिन हैं तो सारी गतिविधियां उनकी आतंकवादियों की। सरकार कार्रवाई उनको करेगी, भेजा, फिर जिसने करवाया वही करेगी, सरकार करेगी कार्रवाई। लेकिन ये सरकार नहीं है ना, ये तो खुद शामिल है ना। जैसे ही मुख्यमंत्री हो, चाहे अब जैसे भी मुख्यमंत्री बन गए हैं ना फडणवीस जी, लेकिन उनका वही कार्य है, मुख्यमंत्री के रूप में होगा, जो कानून और संविधान के दायरे में होगा। अगर मुख्यमंत्री कोई जाके बैंक लूटने लग जाए तो वो मुख्यमंत्री का कार्य नहीं होता ना, उस व्यक्ति का कार्य होता है। अगर ये इन्होंने, फडणवीस साहब ने ये दंगा कराया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो निकल आएंगे, ऐसा मेरा दावा है। तार निकल आएंगे, क्योंकि बार बार औरंगजेब 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 वही बोल रहे थे। फिर कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं पागल हो गए हैं, क्या है इनको। इस्तीफा देना पड़ सकता है उनको। फिर इस्तीफा नहीं होगा, उनको अरेस्ट होना पड़ेगा। इस्तीफा कौन लेगा? मोदी जी। मोदी जी को कहेंगे मैं आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ, मैं महाराष्ट्र से सबसे बड़ी रिच स्टेट है। मोदी जी कैसे एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? तो गडकरी जी ताकतवर नहीं हो जाएंगे अगर फडणवीस जी कमजोर होंगे तो? मोदी जी की तो ये भी तो मुसीबत है। तो दोनों एक ही जगह से, गडकरी जी दोनों एक ही जगह से, एक ही शहर से आते हैं। तो अब समझो आप बात को। वो दूसरा, संजय जोशी जी एकदम पावरफुल होते जा रहे हैं पार्टी में। मोदी जी की भी मुसीबतें समझो ना, कुछ तो कराना पड़ेगा उन्हें। औरंगजेब को तो लाना ही पड़ेगा ना, बाबर को लाना ही पड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी को लाना ही पड़ेगा। अभी जो मुगलों पे इतनी चर्चा शुरू हो गई फिर से, मतलब यही चलेगा क्या? अब हमें आगे जाना है या पीछे जाना है? आगे देखो, अगर पीछे जाके उनसे सीख लें कुछ तो फिर तो आगे ही आगे जाएंगे, मुगलों के राज तक। और उससे पहले दूसरे मुस्लिम, जो दिखाने के मुस्लिम शासक थे, उनके राज में भी देख लें तो कम से कम इतने बुरे होने के बाद भी इतने अच्छे तो थे वो, कि देश को इतना बड़ा किया, देश की सुरक्षा की अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे? चंगेज़ खान से। चंगेज़ खान जो किसी से नहीं हारा, किसी से नहीं रुका, उसको रोका भारत की रक्षा करने के लिए। औरंगज़ेब साहब की बातें चल रही हैं अभी, तो औरंगज़ेब साहब ने देश को दुनिया का सबसे रिच देश, सबसे अमीर देश बना के रखा। इतनी बड़ी जो अशोक के बाद अगर सबसे बड़ी भारत की जो क्षेत्रफल रहा है, वो औरंगज़ेब साहब के टाइम में रखी है। अगर हम वहाँ जाके उनसे थोड़ा बहुत भी सीख लें, हालांकि वो बुरे आदमी थे, मैं खुद मान रहा हूँ बुरे आदमी थे, बहुत बुरे काम किए उन्होंने, लेकिन ये जो उनकी थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ थीं, वही सीख लें मोदी जी और आज के लोग जो शासक हैं, तो देश का, दुनिया का सबसे। बुरा किस सेंस में मानते हैं? लोग कहते हैं भाई हिंदुओं पे उन्होंने जुल्म किया। हिंदुओं पे कोई जुल्म नहीं किया उन्होंने। जो मनुवादी मानसिकता थी उसको कुचला नहीं।
और वो इसलिए मैं उनको ज़्यादा बड़ा दोषी मानता हूँ क्योंकि वो इस्लाम धर्म का मानने वाला अपने आप को बताते थे। इस्लाम धर्म की तो पहली रिक्वायरमेंट यही है, सबको बराबर समझो और सबको बराबर रखो। अब उन्होंने नहीं किया तो इसको मैं सबसे बड़ा दोष मानता हूँ। उन्होंने भी वो भी काम किया, अपने भाइयों को मारा, अपने पिताजी को जेल में रखा, ये सब काम मुगलों ने किए हैं जो दूसरे राजा भी करते थे। तो इसलिए मैं उनका विरोधी हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए विरोधी हूँ। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो सच है वो भी बोलना बंद कर दूंगा, ये है बात। अगर हम मुगलों से सीख लेंगे, कुछ औरंगज़ेब से ही सीख लेंगे, तो विश्वगुरु बन जाएंगे, सबसे रिच देश बन जाएंगे दुनिया का, और सबसे बड़ा ताकतवर देश भी बन जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भारत की सीमाएं हो जाएंगी, अब बांग्लादेश समेत, अगर हम औरंगज़ेब से कुछ सीख लें तो। शुक्रिया बातचीत।